हिलना मत, गोली मार दूंगा। कौन हो तुम लोग? क्यों रे सेनापति, अपनी रानी को मशहूर करने का सपना देख रहा था ना? बेवकूफ बन गया, खुद ही हमें तू खजाने तक ले आया। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या आप ही नागामती महल के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं? हाँ, मैं ही हूँ। हम भारत के टूरिस्ट डिपार्टमेंट से आए हैं। लेकिन किस लिए? सरकार ने हमारे देश की भव्यता को विदेशों में दिखाने का फैसला किया है। साउथ अफ्रीका में एक प्रदर्शनी लगने वाली है जिसमें भारत के राजाओं के गौरव को प्रदर्शित करने का फैसला किया गया है, और इसलिए रानी मंगम्मा देवी के सर के ताज और उनकी शाही छड़ी को तुरंत हैंड ओवर करना होगा। क्योंकि इस महल का उत्तरदायित्व आपके ऊपर है, इसलिए सरकार ने ये आदेश दिया है कि आप वो मुकुट और छड़ी तुरंत हमें लाकर सौंप दें। इसे संभाल कर रखिए। बेहतर होगा कि इतनी रात को आप लोग ऐसी जगह ना जाएं जहां हजारों लोग मारे गए हैं। ये मंगम्मा देवी का महल है जो पूरे देश पर राज करती थी। मैं बता दूं कि महल में रखी हर एक चीज पर सिर्फ रानी का ही हक है। उन चीजों को चुराने के लिए बहुत बार कोशिशें की गई, पर सभी भयानक मौत मरे। इसी वजह से यहाँ के कलेक्टर ने इस महल के पूरे परिसर को एक वर्जित स्थान घोषित किया था। कलेक्टर के आदेश को हम मना नहीं कर सकते ना। ऊपर से इतनी रात है तो वहाँ जाना ठीक नहीं। जाना ही होगा। और कोई रास्ता नहीं है हर हाल में। कल सुबह 6 बजे की फ्लाइट पकड़नी, तभी एग्जीबिशन के पहले अफ्रीका पहुंच पाएंगे। रानी के शाही मुकुट और उनकी छड़ी को दुनिया से आए बड़े बड़े लोग देखेंगे। इससे उनकी शोहरत पूरी दुनिया में फैलेगी। सही कहा, नाम रोशन होना ही चाहिए। महारानी के शौर्य की कहानियां पूरे विश्व में फैलनी चाहिए। आइए। ये कैसी गंध है? आसपास केवड़े के फूल हैं क्या? इतनी रात को केवड़े का खिलना शुभ संकेत नहीं है। सालों से मैं यहाँ रहा हूँ, ऐसी खुशबू मैंने कभी महसूस नहीं की। लगता है नाग हमारे आसपास ही है। महल का दरवाजा खोलना बेवकूफी होगी। अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। हम कल सुबह आकर वो मुकुट ले लेंगे। अभी यहाँ से चलते हैं। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये सरकारी ऑर्डर्स है। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दरवाजा खोलिए। जैसी आपकी इच्छा। नागमती का महल बहुत विशाल है। इसमें कुल 16 प्रवेश द्वार हैं। शत्रु चाहे किसी भी रास्ते से यहाँ घुसे, वो यहाँ से जीवित नहीं जा पाता। महारानी मंगम्मा देवी की जय हो। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। यही है महल की महारानी। ओह, इस महान साम्राज्य की स्थापना इन्होंने की। आइए चलते हैं। ये रास्ता कोषागार में जाता है। अंदर आइए। ये देवी नागमती का खजाना है जिसे उन्होंने प्रजा की सेवा के लिए बरसों से संभाल कर रखा है। एक फर्जी लेटर पर तूने भरोसा कर लिया। हिलना मत, गोली मार दूंगा। कौन हो तुम लोग? क्यों रे सेनापति, अपनी रानी को मशहूर करने का सपना देख रहा था ना? बेवकूफ बन गया, खुद ही हमें तू खजाने तक ले आया। मार डालो इसे। हमसे होशियारी करेगा। अरे भागो यहाँ से, निकलो, निकलो।
Oh my God! रास्ता कहाँ है? अब किस तरफ जाएं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। जल्दी चलो यहाँ से। नागा! पीछे हटो। महारानी, इनसे दूर रहना। ये साम्राज्य के सेनापति चौकन हैं। इन्हें छूना भी मत। जाओ। चौकन! महारानी। सांप के डसने से मेरी मौत हुई। इस देश की महारानी मंगम्मा हूँ मैं। महारानी, आप अपनी नाग सेना के साथ वर्षों से इस राज्य और महल की रक्षा करती आ रही हूँ। बिना मेरी अनुमति के इंसान तो क्या, हवा भी इस महल में दाखिल नहीं हो सकती। आपको प्रणाम है महारानी। हाँ? महारानी, रानी, महारानी, रानी, महारानी, महारानी, रानी, महारानी, महारानी, तो इसका मतलब रानी मंगम्मा देवी नागमती महल के अंदर है और उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। इस पर कौन यकीन करेगा? तुम्हें भी यकीन हो जाएगा जब जान जाओगे कि महारानी का जीवन वहां कैसे गुजरा। आपने हमसे 3 जहाज की मांग की, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको इससे ज्यादा 4 जहाज और बहुत सारे नाविक भी देगी। पर इसके बदले ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे बीच हुए एग्रीमेंट में कुछ अलग तरह के बदलाव चाहती है। क्या उन्हें और अधिक धन चाहिए? नहीं, हमको कोई धन दौलत या जवाहरात नहीं चाहिए, बस हमको आपका वो महल चाहिए। अपनी पुत्री की रक्षा के लिए मैंने आपसे सहायता मांगी तो आपने मुझसे मेरी भूमि मांग ली। मेरा राज्य, वहाँ की प्रजा सब मेरे हैं। सॉरी योर हाइनेस, लेकिन ये मेरी सरकार का आदेश है। महाराज, आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। अनुमति दें तो मैं कुछ कहूँ? ठीक है। वायसरॉय, क्या आप हमें थोड़ा समय दे सकते हैं? ओके। महाराज राजा वर्मा की, महाराज राजा वर्मा की, महाराज राजा वर्मा की, महाराज राजा वर्मा की। इस राज्य के सभी नागरिक सच्चे देशभक्त हैं। महाराज ने अंग्रेजों को समझाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं मान रहे। हमारे हालात का फायदा उठाने के लिए राज्य के गौरव का प्रतीक इस महल को हथियाना चाहते हैं, पर महाराज ने साफ साफ इनकार कर दिया। अब आप ही हमें बताएं, क्या राजकुमारी को बचाना हमारा कर्तव्य नहीं? सेनापति जी, चाहे महल को खोना भी पड़े, हम राजकुमारी को अवश्य बचाएंगे। अगर इस साम्राज्य के वारिस को ही नहीं बचा पाए तो हम जीकर क्या करेंगे? ऐसा ही होगा। आप सभी प्रजाजन के हृदय में मेरे और मेरी बेटी के लिए बहुत प्रेम है। मैं स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। जाने के सिवा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मेरी बेटी के ऊपर से सर्पदोष पूरी तरह समाप्त हो जाएगा तो हम आपकी सेवा में पुनः आएंगे और हम अपने देश लौट आएंगे। मेरे जीवन के अंतिम क्षण यहीं बीतेंगे। राजकुमारी नागमती, राजकुमारी नागमती, राजकुमारी नागमती, राजकुमारी नागमती, राजकुमारी नागमती, राजकुमारी नागमती, राजकुमारी नागमती। मेरी माताजी मंगम्मा देवी का निधि कोष, जिसमें सोना, चांदी और जेवरात है, वो सब कुछ आज के बाद प्रजा की भलाई के लिए है। इतना सारा धन अगर यहाँ की प्रजा के लिए काम नहीं आया तो वो व्यर्थ है। वो आप सब के लिए है। यहाँ की औरतें, यहाँ के मर्द, बच्चे, किसान, सिपाही, आप सब जो भी यहाँ रहते हैं, हमारी सारी धन दौलत आप सब के लिए है। आप सब के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाया गया है और इतना ही नहीं, आप सब के बच्चों के लिए स्कूल भी बनेगा।
मैं आप सब में से ही एक हूँ। आप महान है राजकुमारी। हमारी महारानी मंगम्मा देवी ने फिर से जन्म लिया है। वो कोई और नहीं, आप ही के रूप में लौटी है। राजकुमारी नागमती, राजकुमारी नागमती, राजकुमारी नागमती। हाँ, सांप राजकुमारी के कमरे से निकल रहा है। महाराज! एक सांप ने राजकुमारी को मार डाला। आपके कहने का मतलब जब महारानी मंगम्मा मरी तो उसके मरने के बाद उसकी आत्मा अभी तक महल में भटक रही है? कमाल है, आप भी इस बात पर यकीन करते हैं? अगर अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो बेल पे छूटने के बाद एक रात उस महल के सामने जाना, एक बार रानी को उनके नाम से पुकारना। मंगम्मा देवी अवश्य आएंगी। यहाँ जागरण का प्रोग्राम है क्या? क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? आगे करो, सो जाओ। चलो सो जाओ भाई, सुबह बात सुबह करेंगे। क्या अपने को 10वीं का एग्जाम देने जाना है? फालतू का क्या हुक्म चला रहा है? अरे सुबह बात करेंगे ना, सो जाओ। बेल पे छूटने के बाद एक रात उस महल के सामने खड़े हो जाना और मंगम्मा देवी को आवाज लगाना। यहाँ मैंने आने से मना किया था ना, तो पंगा क्यों ले रहे हो? तुम्हें अकेले कैसे छोड़ सकते थे? अरे पशुपति, मशाल को जरा जला। वहाँ देखो। बाप रे! श्रवण वो नागमती की आत्मा है। अपना प्रतिशोध लेने के लिए वर्षों से इस महल में भटक रही है। घर गायब हो गई वो लेडी आत्मा। जब से तुमने आने की बात कही है मुझे पता था कुछ गड़बड़ होगी, इसलिए इनको भी यहाँ ले आया। मैं मंत्र पढ़कर आत्मा को अपने वश में कर लूंगा, उसके बाद महल में जाना। उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ, मैं सब मैनेज कर लूंगा। श्रवण, कभी तो सुन लिया कर भाई। हाँ। पहले पंडित को अपना टोना टोटका तो करने दे। हाँ। आत्मा एक बार कब्जे में आ जाए फिर शौक से जाना, अपन के लिए हाँ, सेफ होगा। श्रवण। यहाँ से बाहर जाने का क्या लोगे? क्या कहा? अब तो अंदर ही जाएंगे। हाँ, तो फिर जाओ। ओम चंड मुंड दुष्टात्मा भूत प्रेत। पहले देखता हूँ मंत्र में दम है कि नहीं। तुमको तो बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर साहब, ये भूतनी नॉनवेज तो नहीं खाती ना? शायद खाते भी होंगे। कहाँ छुपी हो? मेरे सामने प्रकट हो, आजा, आजा सामने, आजा, आजा। क्यों नागमती, मेरे सामने आ। नागमती, मेरे सामने आ। साइड हट जाओ। ए नागमती, आ गया, आगे बढ़, आगे बढ़। इधर आ, इधर। ये स्वामी जी कहाँ चले गए? चल के देखते हैं स्वामी को क्या हुआ। स्वामी, 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 स्वामी जी, स्वामी, स्वामी जी, स्वामी, स्वामी, स्वामी जी, स्वामी, स्वामी जी। इतने अंधेरे में उसे ढूंढेंगे कैसे? इसे जरा पकड़ना, जरा इसे देखो। ये रहा महल का नक्शा। जरा लाइट पास लेके आओ। ये है महल का खजाना कोष। अगर वहां चलेंगे तो शायद नाग के छुपने की जगह मिल जाए। हाँ। क्या हुआ श्रवण, क्या करना चाहते हो? ये सब क्या घोटाला हो रहा है? हाँ? इसे जलाते ही कोई यहाँ से गुजरा।